हे गाइस, दिस इज़ कबीर रायड और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट के रिव्यू के बारे में। मेरे को इसको लगा कि 1 महीना हो रहा है। हाँ, 1 महीना हो रहा है। तो इसको लगाने के बाद क्या एडवांटेजेस है, आपको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस का। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि भाई गाड़ी का जो वेट है वो बहुत कम हो गया है इसके बाद, क्योंकि जो स्टॉक एग्जॉस्ट था वो थोड़ा हैवी था, बट ये थोड़ा लाइट है, मतलब इसका वेट थोड़ा कम है उससे। तो जिससे क्या हो गया, बाइक का वेट बहुत कम हो गया, तो उससे क्या है ना, गाड़ी को इधर उधर फ्लिक करने में, चलाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वेट कम हो गया है। अब दूसरा एडवांटेज है कि जब गाड़ी का वेट कम हो गया तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी बढ़ गया गाड़ी का। तो अब जो थोड़ा सा एक्सेलरेशन है वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा क्रिस्प लगता है अब पहले से। ऐसा लगता है कि बाइक अब खुल के भाग रहा है। बट उसके बाद जो तीसरा एडवांटेज है वो है कि गाड़ी का जो लुक्स है वो बहुत मस्त हो गया, इम्प्रूव हो गया पहले से। क्योंकि जो स्टॉक एग्जॉस्ट था ना, वो बहुत गोलू मोलू सा था, गोल मटोल सा एग्जॉस्ट था, वो उतना बढ़िया नहीं लगता था। बट ये वाला एग्जॉस्ट बहुत सूट करता है बाइक के ऊपर में। अब जो उसके बाद जो है, गाड़ी का आवाज़ बहुत अच्छा हो गया, पहले से बहुत बेस हो गया है और अच्छा लगता है चला के। स्टॉक एग्जॉस्ट अच्छा आवाज़ करता था, पर वो हायर बैंड्स में अच्छा आवाज़ करता था, बट ये स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया आवाज़ करता है। अब उसके बाद जो है, एक चीज़ जो इसका अच्छा हो गया वो है ग्राउंड क्लियरेंस। जो ग्राउंड क्लियरेंस था, पहले बाइक का थोड़ा सा सटता था नीचे से। कहाँ से सटता था बताते हैं। ये वाला देख रहे हो, यहाँ से निकला हुआ है, देखो ये ऐसे करके ना, यहाँ तक जो या स्प्रिंग तक में एक कैटेलिक कन्वर्टर आता था स्टॉक बैंड पाइप में, मतलब जो कंपनी देता है, तो वो ना टच होता था, वो इसके नीचे भी आता था, यहाँ तक का जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, यहाँ तक में आता था। तो वो नीचे बम्पर वम्पर में टच होता था, बट ये वाला टच नहीं होता है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया इसके चक्कर में। तो जो कि एक अच्छी बात है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया बाइक का। और तो ये था कुछ कुछ एडवांटेजेस कि इसका वेट कम हो गया है, पावर बढ़ गया है, लुक्स अच्छा हो गया है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है। तो ये तो कुछ कुछ अच्छा चीज़ है जो बाइक के साथ हुआ है। अब कुछ कुछ ऐसे डिसएडवांटेज है जो आपको सोचने में मजबूर कर सकते हैं कि आपको एग्जॉस्ट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज का बात करते हैं कि माइलेज गिर गया है। मेरे ख्याल से 3-4 KMPL का माइलेज गिर चुका है मेरा बाइक में। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एग्जॉस्ट लगाते हो ना, तो आप बाइक को थोड़ा ज़्यादा हायर बैंड में खींचते हो, हायर RPM में खींचते हो, तो जिससे क्या होता है, माइलेज गिर जाता है बाइक में। तो मेरे साथ भी हुआ, स्टार्टिंग में एग्जॉस्ट लगाया था तो थोड़ा आवाज़ सुनने के लिए हम भी चलाए उसे, तो मेरा माइलेज गिर गया उसके चक्कर में। और उसके बाद अब गाड़ी थोड़ा सा हीट भी होता है। जब हम नोटिस किए कि जब हम DV किलर लगा के चलाते हैं थोड़ा लंबा, तो गाड़ी का रेडिएटर ऑन हो जाता है। और वही चीज़ जब हम DV किलर खोल के चलाते हैं तो गाड़ी का रेडिएटर बहुत मुश्किल से ऑन होता है, मतलब मोस्टली नहीं ऑन होता है। तो ये हो गया हीटिंग का प्रॉब्लम कि गाड़ी हीट करता है। अब इसका एक रीज़न हो सकता है क्योंकि पहले जो था, पहले एग्जॉस्ट में कैटेलिक कन्वर्टर वगैरह सब था, तो वो जो हार्मफुल गैसेस थे वो सबको वो यहाँ पे जला के निकालता था। तो इंजन को थोड़ा प्रेशर लगता था वो उसको फेंकने में बाहर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता था बीच में कैटेलिक कन्वर्टर के चक्कर में। अब वो है नहीं, तो इंजन तुरंत एग्जॉस्ट सब से फेंक रहा गैसेस। बट फेंक तो वो बहुत ईज़िली रहा है, बट क्या हो रहा ना कि वो ब्रीद उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्टॉक एयर फ़िल्टर कंपनी वाला तो उतना अच्छे से ब्रीद नहीं कर पा रहा है। तो अब इसका इसका जो सॉल्यूशन है वो है परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर के बाद जो गाड़ी है बहुत अच्छे से ब्रीथ करेगा, हीटिंग इश्यूज़ बहुत कम हो जाएगा। और उसके बाद क्या है ना, गाड़ी में अभी जैसे कुछ BHP बढ़ गया होगा, मेरे अब उतना अच्छे से मेरे को नहीं पता कितना बढ़ा है, बट अगर हम इतना बता सकते हैं, अगर हम इसमें परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर लगा देंगे ना, तो ये अभी 18 कुछ BHP का है, और परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर के बाद ये 19 BHP आराम से पहुंच जाएगा, 19 पॉइंट कुछ पहुंच जाएगा आराम से। तो तो हम सोच रहे अभी एयर फ़िल्टर लगाने का, क्योंकि उससे मेरा बाइक का जो इंजन का हेल्थ है वो भी अच्छा हो जाएगा वापस पहले जैसा, और गाड़ी हीट भी नहीं करेगा। और माइलेज का एक सल्यूशन है, हम लोग
क्या करते हैं ना, एग्जॉस्ट लगाने के बाद जैसे हम बताएं कि ये सब कोई आवाज़ सुनने के लिए हायर बैंड में खींच के रखे रहता है, तो वही चीज़ अगर आप उसको नॉर्मल चलाओगे ना पहले के जैसा, तो आपका बाइक अच्छा माइलेज देगा। क्यों? क्योंकि अब कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंजन को गैसेस फेंकने के लिए, तो ईज़िली फेंक सकता है बहुत कम पावर में। तो उससे क्या होगा, आपका माइलेज अच्छा होगा। पर हम लोग वही है, थोड़ा ज़्यादा खींचते हैं बाइक को, बार बार रेड लाइन करते हैं, तो इसीलिए वो माइलेज ड्रॉप हो जाता है बाइक में। उसके बाद एयर फ़िल्टर का बता दें कि एयर फ़िल्टर भाई लगा लेना। अगर परफॉर्मेंस एयर एग्जॉस्ट लगा रहे हो तो एयर फ़िल्टर भी लगा लेना, 3-4 हज़ार का आता है, और लगा लेना अच्छा ही आपका बाइक में। उससे आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और इंजन का हेल्थ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ब्रीद अच्छे से कर रहा है, मतलब ब्रीद अच्छे से नहीं कर पा रहा, पर एग्जॉस्ट का फेक अच्छे से रहा है गैस वगैरह। तो वही आपको परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर चाहिए ही चाहिए अगर एग्जॉस्ट लगा रहे तो ये था कुछ कुछ छोटा सा, मतलब डिसएडवांटेज जो आप ठीक कर सकते हो। कुछ कुछ ऐसे डिसएडवांटेज है जो थोड़ा सा बड़े डिसएडवांटेज हैं। एक तो है कि आपको भाई पुलिस से थोड़ा बच के चलना होगा। जहाँ पुलिस देखेंगे भाई चालान हो जाएगा तुरंत, और या तो आपकी बाइक सीज़ होगी या तो वो एग्जॉस्ट खोल के ले जाएंगे। ये दोनों में से कुछ एक चीज़ होगा। तो अब थोड़ा सा बच बच के चलना पड़ता है, इधर उधर देख ताक के कि कहीं पुलिस तो नहीं है यहाँ से, तो बहुत मुश्किल होता है उसमें। अब दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो थोड़ा मेजर है, वो ये है कि आपका पीयूसी नहीं हो पाएगा बाइक में अब। क्योंकि अब क्या है ना, वो पीयूसी चेक करने के लिए वो सेंसर डालते हैं साइलेंसर के अंदर में, और थोड़ा सा बाइक को रेव करते हैं। तो अब क्या, अब कुछ भी कैटेलिक कन्वर्टर वगैरह नहीं है, तो वो हार्मफुल गैस डायरेक्ट निकलेगा। थोड़ा सा बाइक अब लाउड भी हो गया है, तो वो तुरंत पीयूसी फेल हो जाएगा। और वो पीयूसी वाले मतलब कुछ कुछ होते हैं, मतलब उनके पास ऐसे वो कर सकते हैं, वो आपकी बाइक को सीज़ करा सकते हैं, ना तो फ़ाइन करवा सकते हैं। तो ये भी बात है कि आपका पीयूसी नहीं होगा बाइक में। जैसा मेरा भी पीयूसी कुछ टाइम में ख़त्म होने वाला है, तो हम अपना पीयूसी कैसे कराएंगे वो भी आपको अभी हम बता देते हैं। या तो आप जाके वो पीयूसी वाले को बोल सकते हो कि भाई मेरा पीयूसी पास करवा दो, थोड़ा सा 2-4 पैसा एक्स्ट्रा ले लो। बट ये, हाँ, ये गलत है, क्योंकि आप उसको एक तरीके से रिश्वत दे रहे हो। बट अब क्या कर सकते हैं। अब या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे मेरे यहाँ क्या होता है कि कोई कोई पीयूसी वाले बोलते हैं कि आप अपना बस नंबर प्लेट का फ़ोटो भेज दो, हम लोग ऑनलाइन कर देंगे, आपको आने का ज़रूरत नहीं है बाइक लेके या स्कूटी लेके। हम स्कूटी में ऐसा कराए हैं 1-2 बार, घर में बैठे बैठे ही उसको फ़ोटो भेज देते थे, वो मेरा पीयूसी कर देता था। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया कि पीयूसी, या तो उसको पैसा दो एक्स्ट्रा, या ऑनलाइन फ़ोटो भेज दो उसको। या जो तीसरा ऑप्शन है वो आई थिंक बेस्ट है कि अपना एग्जॉस्ट खोलो, स्टॉक एग्जॉस्ट लगाओ, पीयूसी करा लो, तो सबका पीयूसी भी हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, वो हार्मफुल गैस रिलीज़ हो ही रहा है, क्योंकि कोई भी ये नहीं है, कैटेलिक कन्वर्टर नहीं है उसको ठीक करने के लिए, तो वो डायरेक्ट निकल रहा है। अब जो फोर्थ जो है, मतलब अब जो लास्ट है डिसएडवांटेज, वो सबसे मेजर है, और वो सच में सोचने वाला बात है कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर एग्जॉस्ट लगाने के बाद आपके इंजन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आपको कंपनी क्लेम नहीं देगा, आपका सीधा इंजन का जो वारंटी है वो वॉइड कर देगा। क्योंकि वो बोल देगा डायरेक्ट कि आपने परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगाया है, उसी के चक्कर में हुआ है, और आपको नहीं मिलेगा वारंटी, लोग सीधा अवॉइड कर देंगे आपको। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है कि अगर मान लो आगे जाके कुछ भी बाइक के इंजन में प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इसने एग्जॉस्ट लगा के रखा है इसीलिए हुआ है। क्योंकि जो इंजन वारंटी होता है वो आपको इसलिए दिया जाता है कि मान लो मैन्युफैक्चर करने के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो रिप्लेस हो जाता है। बट अब जब आप इसमें एयर फ़िल्टर मतलब परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगा रहे हो, तो उसके बाद फिर क्या है ना, बहुत जन हायर आरपीएम में खींचते हैं, टाइम टू टाइम बाइक का सर्विस नहीं कराते, तो इससे ना इंजन में प्रॉब्लम आने लगता है धीरे धीरे। परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर नहीं लगाते तो इंजन धीरे धीरे प्रॉब्लम होने करता है, और इंजन लाइट स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो जब जाते हैं सर्विस सेंटर में, और उनका फिर क्लेम नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने एग्जॉस्ट लगा के रखा है। तो जैसे मान लो आपके इंजन में प्रॉब्लम आ गया, आप क्लेम कराने गए, वो लोग ने देखा एग्जॉस्ट लगा है, सीधा आपका वारंटी कैंसिल इंजन का। या फिर अगर मान लो आपने सर्विस कराने गए सर्विस सेंटर में, तभी भी उन्होंने देखा कि एग्जॉस्ट लगा है, तभी भी कैंसिल।
क्योंकि वो देखेंगे एग्जॉस्ट लगा है तो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होगा, वो आएगा वारंटी क्लेम कराने, तो इससे अच्छा पहले ही कैंसिल कर दो, ना वारंटी मिलेगा ना कुछ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अब आप क्या कर सकते हो, जब भी सर्विस सेंटर में जाओगे सर्विस कराने बाइक में, तो वही है, एग्जॉस्ट वापस से खोलो, स्टॉक लगाओ और ले जाओ। या तो आप एक और एक काम कर सकते हो, अपने सर्विस सेंटर वालों से पूछ सकते हो कि अगर एग्जॉस्ट लगाएंगे, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या वारंटी वगैरह में। जो सर्विस सेंटर में लोग काम वाम करते हैं ना, लोग से पूछ लेना, अगर वो फ्रेंडली होंगे तो आपको बता देंगे सच कि हाँ प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, आप कर लेना, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। बट अगर वो मना कर दे तो फिर वही है, आप भले ही लगा के रख लेना एग्जॉस्ट में, एग्जॉस्ट लगा के रख लेना, बट वही जब सर्विस कराने जाओगे तो खोल लेना और स्टॉक लगा लेना, फिर सर्विस करा के लाना, वापस लगा लेना, सबसे बेस्ट। हम भी वही करेंगे। बट अभी हम सोच रहे कि एग्जॉस्ट खोल लेते क्योंकि वापस स्टॉक लगा लेते। अभी मेरे पास परफॉर्मेंस एयर फिल्टर नहीं है, तो हम सोच रहे कि तब तक हम वापस स्टॉक में ही चलाते हैं, फिर जब थोड़ा सा पैसा वैसा ये करके जमा करके परफॉर्मेंस एयर फिल्टर ले लेंगे, तब वापस लगा लेंगे। क्योंकि अभी लगा के चला सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो धीरे धीरे प्रॉब्लम बनेगा। तो इससे अच्छा है कि वो प्रॉब्लम ना थोड़ा भी ना बने, इससे अच्छा है पहले ही ये कर लो। ऐसे परफॉर्मेंस जो एयर फ़िल्टर्स होते हैं वो ज़्यादा महंगे आते नहीं हैं। जो हम लेने वाले वो 3000 समथिंग का है, अच्छा है वो। उससे कुछ बीएचपी भी बढ़ जाएगा मेरा। और ऐसे ये सब बाइक में ट्यूनिंग कराने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ईसीयू को रीमैप वगैरह, क्योंकि जिसमें O2 सेंसर्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक सिग्नल भेज देते हैं ईसीयू में, और वो अपने आप ट्यून करते रहता है टाइम टू टाइम में। कि मान लो कभी कभी कुछ होता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो O2 सेंसर सेंस करता है और रीडिंग भेज देता है ईसीयू में, और वो ट्यून हो जाता है। बट जो कोई कोई बाइक में O2 सेंसर्स नहीं होते, उसमें कंपनी पहले से एक फ़िक्स रेशियो में भेजता है एयर और फ्यूल मिक्सचर का, उसको ट्यून कराना पड़ता है या रीमैप कराना पड़ता है। इसमें ज़रूरत नहीं है वैसे, बट अगर आपको मानना तो आप करा सकते हो। हम नहीं कराएंगे क्योंकि इसमें ये अपने आप सेंस करके ठीक कर लेगा। बट हाँ, अभी मेरे को इसका पीयूसी भी कराना है, फिर फरवरी में इसका 4th सर्विस है, लास्ट फ्री सर्विस। तो हम सोच रहे एक बार पूछ लेंगे उससे कि हम ऐसे एग्जॉस्ट लगाने का सोच रहे, लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होगा। अगर वो हाँ बोलेगा तो फिर हम जब नेक्स्ट सर्विस कराने जाएंगे पेड वाला, तो हम एग्जॉस्ट नहीं खोलेंगे, हम ऐसे ले जाएंगे। और अगर वो बोलते हैं नहीं, तो फिर हम सिर्फ उसको बोलेंगे मेरे को ये एयर फिल्टर डाल के दे दो परफॉर्मेंस वाला, और एग्जॉस्ट हम नहीं लगाएंगे, उसका सिर्फ बोल देंगे, बाद में घर आके हम अपने से लगा लेंगे एग्जॉस्ट को। तो थोड़ा सा ये लोचा तो है, बट वही है, अगर आपको फुल सिस्टम कराना है तो ये सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और अगर आप स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा रहे हो, स्लिप ऑन क्या होता है ना, जैसे ये फुल सिस्टम है, R15 में पूरा एक सिंगल पीस में एग्जॉस्ट आता है, हेडर से लेके पूरा एंड कैन तक वो पूरा सिंगल पीस में रहता है। बट कोई कोई बाइक में ना 3 पीसेस में आते हैं, एक हेडर होता है, एक कैटेलिक कन्वर्टर होता है बीच में, फिर एंड कैन होता है। ये मोस्टली केटीएम में, ट्रायम्फ वगैरह में होता है, बजाज में भी होता है शायद से, बट इसमें सिंगल पीस में आता है। तो इसका लास्ट ऑप्शन फुल सिस्टम होता है। बहुत जन वेल्डिंग वगैरह करा लेते, तो वेल्डिंग मत कराना, वो आपका फिर स्टॉक एग्जॉस्ट बेकार हो जाएगा। अभी मान लो मेरे को कभी बाइक अगर बेचने का मन हुआ, अपग्रेड करने का मन हुआ, तो हम सब कुछ खोल के वापस स्टॉक बना सकते हैं, इसको ऐसे चुटकी बजा के। तो ये तुरंत स्टॉक बन जाएगा। और जब अगर मेरे को उसको ऐसे ही बेचना है तो मैं इसको ऐसे भी बेच सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सब ओरिजिनल सामान रखा हुआ है, हम सबको फेंके नहीं है। एक एक जो भी चीज़ सब चेंज हुआ है, जैसे वाइज़र चेंज हुआ, मिरर चेंज हुआ, मडगार्ड चेंज हुआ, एग्जॉस्ट चेंज हुआ, सब रखा हुआ मेरे घर में, टेल लाइट भी है। तो ये था कुछ ऐसा वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा, हम कुछ गलत बोलेंगे तो माफ़ कर देना भाई, नीचे आके कमेंट में बता देना कि हाँ भाई ये गलत था या ये सही बोला। और कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। वैसे जो बाइक में स्लिप ऑन हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो बस एंड मफलर ही चेंज होता है, मेन सामान तो लगा हुआ ही है बाइक में। वो कैटेलिक कन्वर्टर बहुत बड़ा सा, अपने केटीएम में देखा होगा, यहाँ सस्पेंशन के पास में एक बड़ा सा एग्जॉस्ट बॉक्स टाइप का रहता है। यहाँ पर कोई ऐसा बाइक है नहीं, ना तो हम दिखा देते हैं, बट इसमें फुल सिस्टम है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब मेरे को इसमें वही है,
परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर भी डालना होगा और एग्जॉस्ट तो लगा ही है। फिर उससे क्या होगा, मेरा बाइक बहुत पावर बनाएगा, 19 bhp भाई पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर सोच रहे इरेडियम स्पार्क प्लग भी डालेंगे, उससे भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो अब मेरे को बाइक जितना मॉडिफाई कराना था हम तो करा लिए, मतलब लुक्स में एक एक चीज़ बचा है कि मेरे को विंग्स लगाना है, मतलब यहाँ पे साइड में फेयरिंग में विंग्स लगता है, यहाँ पर ही मेरे को वो वाला लगाना है। वो वाला लगाने के बाद फिर अपना मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला एक स्टार्ट तो हो गया, एग्जॉस्ट लग चुका है। अब एयर फ़िल्टर लगेगा, उसके बाद फिर इरेडियम स्पार्क प्लग लगेगा, अच्छे टायर्स लगेंगे, सिरेमिक ब्रेक पैड्स लगेंगे। हम सोच रहे ये मास्टर सिलेंडर भी चेंज कराएंगे। यहाँ पर ही वो आरसीबी का एक आता है, वो क्रिकेट वाला आरसीबी नहीं, एक बाइक मतलब एक बाइक के पार्ट्स बनाते हैं, आरसीबी नाम उनका भी है, वो भी बहुत अच्छा अच्छा सामान बनाते हैं। तो अब इसका परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। ऐसे स्टार्ट तो हो चुका है एग्जॉस्ट से, बट अब आगे भी एयर फ़िल्टर है, बहुत कुछ है करने को। तो ऐसे एक हम सोच रहे क्लियर क्लच भी लगाने का, बट वो थोड़ा महंगा 12-13 हज़ार का आता है, वो बाद में देखा जाएगा फिर कभी। अभी बस इतना ही ठीक है। तो बताना आपको कैसा लगा वीडियो, कोई भी डाउट हो एग्जॉस्ट को लेके कि तो वो नीचे कमेंट कर देना, हम क्लियर कर देंगे। तो ये था कुछ ऐसा वीडियो एग्जॉस्ट को लेके। तो अगर आप सोच रहे हो लगाने का तो भाई ये वाला वीडियो एक बार देख लेना पूरा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर फुल सिस्टम लगा रहे हो तो भाई अब अच्छे से हम समझा दिए कि आप क्या क्या कर सकते हो बचने के लिए। और अगर ये सिर्फ स्लिप ऑन लगा रहे हो तो आपको कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, बस जब सर्विस कराने जाओगे तो स्लिप ऑन खोल के स्टॉक वाला लगा देना और आराम से सर्विस करा के वापस आके चेंज कर लेना, वो तो तुरंत हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा काम झाम है, आगे से नट खोलो, O2 सेंसर खोलो, फिर पीछे से खोलो, तब निकल जाएगा एग्जॉस्ट। ऐसे उसमें भी अगर आप स्लिप ऑन भी खोलोगे नहीं तो चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ प्लग एंड प्ले है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा काम झाम है। तो ठीक है भाई, अब ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो अब मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में कि इसका हम पीयूसी जब कराएंगे तो, और जब सर्विस कराएंगे तो कैसा क्या होता है सब सीन। तो ठीक है, अब मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।